बेटी को तंग करो। इसमें ये हुआ कि शूटिंग एकेडमी के नाम से उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट लिया। पिछले 5 सालों से तो वो रह ही रहे थे यहाँ पे। बेटियां भी ध्यान करें। कई सारी हिंदू लड़कियां जो है उनकी वीडियो देखने में आए कि किस तरह से उनके साथ अश्लीलता की गई, उनको ब्लैकमेल तक किया गया कि अगर आपने किसी को बताया तो ये वीडियो बाहर वायरल हो जाएंगे। शूटिंग एकेडमी की आड़ में हिंदू लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोपी मोहसिन खान के मामले में क्या कार्रवाई हो रही है और अब तक की जांच में क्या क्या सामने आया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं इंदौर के आनंद कुमार यादव जी। सर, अभी तक क्या तथ्य सामने आए हैं, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई? इसमें अभी हमने 3 पीड़िताएं सामने आई हैं। तीनों की तरफ से हमने इसमें एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कि 2 मामले छेड़खानी वाले बताए हैं और एक में उसने उसका जो है शारीरिक शोषण करना बताया है। तीनों एफआईआरों में हमने इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज गति से स्टार्ट किया है। 2 डेडिकेटेड टीम हमारी इसमें लगी हुई हैं। मौके पर सीन ऑफ क्राइम से हमने सारे एविडेंसेस, जिसमें कि मोबाइल फ़ोन और जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क डाटा वगैरह सभी हमने जब्त किया है। इस सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम फॉरेंसिक साइंस यूनिट भेज रहे हैं, ताकि इसमें अगर कोई डाटा डिलीटेड है तो उसको भी हम रिस्टोर कर सकें, उसका हम एनालिसिस कर सकें। इसके अलावा सभी संभावित जो साक्ष्य हैं, दस्तावेजी साक्ष्य हैं, वो हमने मौके से जुटाए हैं और हमने अभी सीन ऑफ क्राइम को सील किया है, ताकि भविष्य में अगर किसी तरह की और वहाँ पे कोई चीज़ों की जानकारी मिलती है तो हम उसको उसमें प्रकरण में साक्ष्य के रूप में शामिल कर सकें। आरोपी मोहसिन को हमने गिरफ्तार कर लिया है, वो अभी न्यायिक अभिरक्षा में है। अन्य तथ्य जो भी हमारे संज्ञान में आते जा रहे हैं, हम उनको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना रहे हैं और इस मामले में बहुत ही गहनता से हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। हम सारे वरिष्ठ अधिकारी भी इसको सुपरविजन कर रहे हैं और हम बहुत ही बारीकी से हर तथ्य को इसमें शामिल कर रहे हैं, ताकि आरोपी को न्यायालय से कड़ी सजा दिलाई जा सके। सर, मॉडस ऑफ ऑपरेंडी क्या थी, क्योंकि तीनों लड़कियां हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं? क्या किसी तरह का टारगेट करके सोची समझी साजिश के तहत इन लड़कियों को फंसाया? अभी हम सारे मुद्दों पे बारीकी से जांच कर रहे हैं। सारा हमने वहाँ का रिकॉर्ड भी जब्त किया है, जिसमें अभी तक वहाँ पर 201 स्टूडेंट को इन्होंने ट्रेनिंग देने का रिकॉर्ड हमें मिला है, जिसमें कि 41 लड़कियाँ तथा से 160 करीब लड़के हैं जिन्होंने अभी यहाँ ट्रेनिंग ली है। लास्ट अभी जब हमने उसका रिकॉर्ड देखा है तो 10 बालक बालिकाएं अभी ट्रेनिंग ले रहे थे। हम अभी सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई और वजह अगर है तो हम उस तक पहुंच सकें, और सारे दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। सारे जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो गवाह हैं मौके पर जो आते जाते थे, उन सभी से पूछताछ चल रही है। स्थानीय रहवासियों से भी हम बात कर रहे हैं। तो सारा कुछ एक बार इन्वेस्टिगेशन उस लेवल तक पहुंचने के बाद हम स्पष्ट इस बारे में हो सकेंगे। बता रहे हैं 100 से ज्यादा आरोप जो लगा रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग भी लगा रहे हैं, संगठन के लोग भी लगा रहे हैं कि 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ इस तरह का मोलेस्टेशन हुआ है, उसके संपर्क में थी। अभी तक क्या तथ्य सामने आए हैं, कितनी लड़कियां सामने आई? अभी सबसे पहले 2 दिन पहले एक युवती ने अपने साथ मोहसिन आरोपी जो है उसके द्वारा छेड़खानी करना बताया था, उसमें हमने एफआईआर दर्ज की। उसके बाद कल 2 लड़कियां और सामने आई हैं, जिन्होंने एक ने अपने साथ छेड़खानी होना बताया है, दूसरे ने जो है दैहिक शोषण होना बताया है। तो 3 एफआईआर अभी तक दर्ज हुई हैं, 3 लड़कियां अभी तक सामने आई हैं। उसमें हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। अगर इस तरह की और कोई मामले या और कोई पीड़िताएं सामने आती हैं तो उसमें भी हम त्वरित कार्रवाई करके इसको आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे मामले में लड़की का एक आरोप है कि कलावा भी उतरवाया था, मांस खिलाने की कोशिश करता था। तो इस तरह के मामलों में पुलिस अपनी ओर से या फिर शिकायत के आधार पर किस तरह की कार्रवाई करती है? इसमें प्रथम तो हम जो बच्चियां हैं उनके स्टेटमेंट अब माननीय न्यायालय के समक्ष भी करा रहे हैं, जिसमें कि कोर्ट में 183 BNSS के तहत हम कोर्ट के समक्ष बयान करा रहे हैं। उसके बाद अन्य जो साक्ष्य हैं वो भी इकट्ठे कर रहे हैं। उसके बाद जो तथ्य पुष्टि होगी तो उसके अनुसार हम जो संबंधित और सेक्शंस हैं उसमें वो भी हम बढ़ाएंगे। इसमें एक आखिरी सवाल कि ये जो मोहसिन खान आरोपी है, इसके खिलाफ तमाम शिकायतें हुई हैं। एक सोशल मीडिया पर या फिर मैं कहूं कि उनके उस क्षेत्र में नकली नोट का संचालन करता था, नकली नोटों की हेराफेरी भी करता था मोहसिन खान, इस तरह के आरोप लगे हैं। अभी तक क्या इस तरह का कोई फैक्ट सामने आया है?
इस तरह की कोई साक्ष्य तो हमें अभी तक नहीं मिली है। जो गैजेट्स हमने जब्त किए हैं उसमें या कहीं और साक्ष्य नहीं मिली है, लेकिन हम सभी तथ्यों पर बहुत बारीकी से, जैसा कि मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको हम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी भेज रहे हैं। अगर उसमें कहीं कुछ ऐसे तथ्य आएंगे या कोई और जानकारी आएगी तो हम इस पर निश्चित रूप से आगे अनुसंधान करेंगे। मोहसिन के अलावा और भी आरोपी हो सकते हैं इस पर मामले? अभी फिलहाल जो जानकारियां अभी तक के अनुसंधान से आई हैं उसमें तो अभी मोहसिन ही आरोपी है, क्योंकि ये परिवार से भी अलग ही रहता था। उसी बिल्डिंग में जहां ये एकेडमी संचालित कर रहा था उसी में एक 2 BHK का फ्लैट लेकर अकेला रहता था। और अभी इसके एसोसिएट्स के बारे में भी हम काफ़ी छानबीन कर रहे हैं। इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से या अन्य और जो इसके आने जाने वाले लोग थे एकेडमी में, उन लोगों से पूछताछ करके हम पता कर रहे हैं। अभी तक की स्थिति में कोई ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली है जिससे कि इसके किसी और सह अभियुक्त होने की प्रमाण मिलते हों। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अपने एंड पे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही है। जो भी पीड़िताएं सामने आई हैं उनकी FIR भी दर्ज की गई है, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। गैजेट्स की और बाकी सामग्री की जांच के लिए 2 डेडिकेटेड टीम्स बनाई गई हैं और इस पूरे मामले में जैसे जैसे तथ्य और साक्ष्य सामने आ रहे हैं उस हिसाब से अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह की घटना कैसे हुई आपके क्षेत्र में? ये हमारे क्षेत्र में पहला ऐसा केस है जो लव जिहाद का सामने आया है। तो इसमें ये हुआ कि शूटिंग एकेडमी के नाम से उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट लिया। पिछले 5 सालों से तो वो रह ही रहे थे यहाँ पे, और कई सारी हिंदू लड़कियां जो है उनकी वीडियो देखने में आए कि किस तरह से उनके साथ अश्लीलता की गई, उनको ब्लैकमेल तक किया गया कि अगर आपने किसी को बताया तो ये वीडियो बाहर वायरल हो जाएंगे। और लड़कियों ने करियर का सोच के कि आगे हमें करियर बनाना है, आगे नेशनल तक खेलने जाना है, इस तरह के बहकावे में आके उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो चुप रही या उनके समाज में पता नहीं चल जाए, परिवार में पता नहीं चल जाए, चुप रही। कई बार सोसाइटी के कई लोगों ने उनको जाके बोला जो वहाँ के ओनर थे कि इस तरह की चीजें चल रही हैं, उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। और जब अब इतनी बड़ी घटना सामने आई तो उन्होंने बोला हमें तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि इस तरह की घटना हमारे यहाँ चल रही है। पहले भी अंदेशा था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं? बिल्कुल इस तरह का अंदेशा था कि ऐसे कुछ चल रहा है वहाँ पे। कई लोगों ने आवाज भी उठाई कि यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही है, आप इस पे ध्यान दें, इस चीज को बंद करें, पर उन्होंने उस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि या तो वो ज्यादा पे कर रहे होंगे अपार्टमेंट के लिए, जो भी रहा हो। उन्होंने ना तो, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई वेरिफिकेशन कराया, ना कभी चेक करने वो गए कि क्या चल रहा है। देश इतना मजबूर नहीं, मत बेटी को तंग करो। इसमें ये हुआ कि शूटिंग एकेडमी के नाम से उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट लिया। पिछले 5 सालों से तो वो रह ही रहे थे यहाँ पे। बेटियां भी ध्यान करें। कई सारी हिंदू लड़कियां जो है उनकी वीडियो देखने में आए कि किस तरह से उनके साथ अश्लीलता की गई, उनको ब्लैकमेल तक किया गया कि अगर आपने किसी को बताया तो ये वीडियो बाहर वायरल हो जाएंगे।